हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मज़मून यौम आज़ादी पर। यौम आज़ादी यानी कि आज़ादी का दिन 15 अगस्त। तो इस वीडियो में मैं आपको 15 अगस्त पे उर्दू में किस तरह से मज़मून लिखा जाता है वो बताने वाली हूँ। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो टॉपिक है यौम आज़ादी, इस पर मैं आपको उर्दू में मज़मून जो किस तरह से लिखा जाता है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। तो आइए जो हम लोग इसको लिखना सीखते हैं। तो मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि अगर कोई भी जो त्यौहार होता है उस पर जो मजमून लिखा जाता है उसमें 3 बातों का ख्याल रखा जाता है। वो क्या है? क्या, क्यों और कैसे। यानी कि जो त्यौहार है उसके बारे में कि वो क्या है। दूसरा क्यों, यानी कि उसको क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या वजह है। और तीसरा है कैसे, यानी कि उसको हम किस तरह से मनाते हैं। तो कोई भी मजमून आए त्यौहार पे लिखने के लिए इन 3 बातों का ख्याल रखिए कि वो जो मजमून हम जो टॉपिक लिख रहे हैं वो क्या है। दूसरा कि वो उसको हम क्यों मनाते हैं। और तीसरा उसको हम किस तरह से मनाते हैं। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं कि इस पहले सवाल का जवाब कि क्या है, यानी कि यौम आज़ादी है वो यौम आज़ादी क्या है। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यानी कि हिंदुस्तान एक वसी यानी कि बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ यानी कि तरह तरह के मज़ाहिब यानी कि धर्मों के, यानी कि अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं जो अपने त्यौहार मनाते हैं। यानी कि अपने धर्म के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक त्यौहार मनाते हैं। जैसे कि हिंदू लोग या नॉन मुस्लिम जो होते हैं वो होली, दिवाली, दशहरा और मुस्लिम ईद, बकरीद मनाते हैं। उसी तरह से जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होते हैं वो अपने अपने त्यौहार जो है वो मनाते हैं। लेकिन कुछ कौमी सतह पर मनाए जाने वाले त्यौहार होते हैं। कौमी सतह यानी कि पूरे देश भर में एक साथ मनाए जाने वाले त्यौहार होते हैं जिसको सब लोग, वो कोई भी मज़हब के मानने वाले हों, वो मिलके मनाते हैं। जिन्हें पूरा मुल्क हिंदुस्तान मिलकर मनाता है उन्हें हम कौमी त्यौहार कहते हैं। यानी कि जो पूरे देश के त्यौहार होते हैं जिन्हें सब मिलकर मनाते हैं, जैसे गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर, यौम जमहूरिया यानी कि 26 जनवरी और यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त। तो ये था क्या का जवाब कि यौम आज़ादी किसे कहते हैं। यानी कि ये कौमी त्यौहार है जिसको पूरा मुल्क मिलकर के मनाता है, जिसको हम लोग 15 अगस्त के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक जो है क्यों, यानी कि वो क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। इस तारीख को 1947 में हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। यानी कि 1947 से पहले जो हिंदुस्तान था उस पर अंग्रेजी हुकूमत राज कर रही थी या हुकूमत कर रही थी अंग्रेज़। तो उनसे क्या था, आज़ादी मिली थी कब? 1947 में। 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। यानी कि यहाँ पे अंग्रेज़ जो थे वो हुकूमत कर रहे थे। वो इस मुल्क के बाशिंदों को, वो यानी अंग्रेज़ इस मुल्क के बाशिंदों को तरह तरह से परेशान और उन पर जुल्म करते थे। उन्होंने 200 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की। हमारे मुल्क की अजीम हस्तियाँ यानी कि जो बड़े लोग गुजरे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इस तरह की अजीम हस्तियों ने अपनी जानों की बाजी लगाकर अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक तहरीक चलाई और अपने मकसद में कामयाब हुए। एक तहरीक यानी कि आज़ादी की लड़ाई। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को आज़ाद कर दिया। इस आज़ादी के लिए हमारे मुल्क के बहुत से रहनुमा शहीद हुए और जेल गए। तो ये थी वजह कि क्यों हम लोग यौम आज़ादी मनाते हैं, कि 15 अगस्त आज़ादी का त्यौहार क्यों मनाते हैं। क्योंकि इससे पहले जो हिंदुस्तान था वो अंग्रेज़ी हुकूमत का ग़ुलाम था और बहुत से ऐसे रहनुमा गुजरे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके हमको इस ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम 15 अगस्त जो है वो मनाते हैं। तो ये था क्यों। अब हम आते हैं कि कैसे, यानी कि कोई भी त्यौहार है उसको वो क्या है या उसको क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या वजह होती है, और फिर आता है कि हम उसको किस तरह से मनाते हैं। यानी कि हम अपनी जो आमतौर की ज़िंदगी होती है उसमें कोई भी त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं, इसमें हमको वही लिखना होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग 15 अगस्त को किस तरह से मनाते हैं। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी रहती है। सुबह सवेरे ही लोग जमात बनाकर झंडियाँ लेकर प्रभात फेरी निकालते हैं।
यानी कि जमात बनाकर, यानी कि पूरा एक ग्रुप इकट्ठा होता है और वो झंडियाँ या तिरंगा झंडा लेकर के प्रभात फेरी यानी कि सुबह एक रैली की तरह निकालते हैं। उसको हम लोग प्रभात फेरी या प्रभात यानी कि सुबह सुबह जो रैली निकाली जाती है उसको प्रभात फेरी कहा जाता है। आफताब तुलू होते ही घर घर में कौमी झंडा लहराया जाता है। आफताब तुलू यानी कि सूरज निकलते ही घर घर में और गली मोहल्लों में जो है वो कौमी तिरंगा झंडा लहराया जाता है। स्कूलों में बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस दिन वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री लाल किला पे तिरंगा लहराते हैं और तकरीर करते हैं, यानी भाषण देते हैं। तकरीर यानी कि भाषण करते हैं। शाम को जगह जगह पर आम जलसे होते हैं, यानी कि महफिलें होती हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में यौम आज़ादी को मनाया जाता है। तो ये था यौम आज़ादी पर एक सिंपल सा मजमून। अगर आप लोग के लिए 10 नंबर के लिए ये एक इनफ मैटर है। अगर आप लोग इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसको अपनी ज़बान में भी और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।